नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं लाइव में यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। दरअसल आज का जो घटनाक्रम है उसमें सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रभारी मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया गया है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर हलचल तेज हो गई है। लेकिन खुशबू, कल के घटनाक्रम पर नजर डालनी होगी और केशव प्रसाद मौर्य जो कि यूपी के डेप्यूटी सीएम है, उनकी तरफ से जो ट्वीट सामने आया है वो इस वक्त काफी सियासी अटकलों को जोर देता नजर बिल्कुल। और देखिए, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में देखिए अंदर खाने की जो खबरें आती हुई ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ से बहुत ज्यादा बनती नहीं है। 2017 का वाकया है जब बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे यूपी में। बीजेपी जीती शानदार तरीके से, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया अचानक से, जबकि ऐसी अटकलें थी कि ओबीसी वर्ग से क्योंकि आते हैं केशव प्रसाद मौर्य कि उनको बनाया जाएगा सीएम। और उसी के बाद से कुछ स्थिति बहुत बढ़िया रही नहीं। हालांकि देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत कुछ सामने नहीं आता है रोमिता। हमने अक्सर देखा है जब जो फैसला लिया जाता है उसका सम्मान किया जाता है, और इसी क्रम में अब जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है केशव प्रसाद मौर्य की और उन्होंने ये लिखा है कि संगठन जो है वो सबसे बड़ा है। जी हाँ, संगठन सरकार से बड़ा है, ये बात कही है केशव प्रसाद मौर्य ने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं के दर्द को समझता हूँ। अब इसके सियासी मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं कि आप ये समझिए कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे यूपी में आए हैं उससे जाहिर तौर पे जो आला कमान है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें 62 सीटें पहले जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 62 सीटें भी 33 सीटों पर आ गई, यानी कि 80 में से सिर्फ 33 सीटें यूपी में बीजेपी ने अपने खेमे में डाली थी। अब इसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ जो है वो निशाने पर थे, क्योंकि उनकी ही एक बड़ी जिम्मेदारी थी यूपी को लेकर। वो वहां पर सत्ता में है कि वहां से बीजेपी को अच्छी सीटें मिलेंगी, लेकिन वहां पर खराब प्रदर्शन की वजह से योगी आदित्यनाथ वैसे भी टारगेट पर नजर आ रहे थे। इसको लेकर कई तरह की बयानबाजी भी सामने आई थी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अनुप्रिया पटेल की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी जिसमें उन्होंने भर्ती को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। तो एक तरीके से बैकफुट पे लाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष हैं यूपी में और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से जेपी नड्डा से मुलाकात की गई, उसके बाद सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। जेपी नड्डा ने तो ये तक कह दिया है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कार्यकर्ता को कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी नेता के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप पब्लिक डोमेन में ना बोलें, आपत्तिजनक बयानबाजी करने से बचिए, आप पार्टी से कहिए। अब संगठन और सरकार को लेकर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य इसलिए बोलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो ये शायद बताना चाहते हैं कि कार्यकर्ता खुश नहीं है, उनकी सुनी नहीं जा रही है। जो सांसद हार गए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें तो कार्यकर्ताओं का साथ ही नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अच्छी सीटें लोकसभा चुनाव में यूपी की तरफ से नहीं आ पाई बीजेपी के पास। बिल्कुल। और अब देखना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, इस पर जीत और हार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए अब जब चुनाव खत्म हो गए, ऐसी स्थिति में जब सरकार अब है यहाँ पर एनडीए की, ऐसे में यूपी बहुत कुछ डिसाइड करता है। देखिए अब ये जो 10 उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, ये तय करेंगे कि आखिरकार जो हार हुई उससे क्या सीखा आपने, क्या आपने रोड मैप बनाया अब आगे के लिए, आखिर आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए यूपी में जिस तरीके की हार मिली वो बहुत बड़ा रीजन है कि बीजेपी ने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई है, उसको सहारा लेना पड़ा है। ऐसे में अब ये 10 सीटें भी तय करेंगी कि आखिरकार बीजेपी में दिक्कत क्या चल रही है, ये जो सीट बंटवारा है वो किस तरीके से होने वाला है, और क्या अंदर संगठन में बदलाव होंगे, और ये जो बदलाव होंगे वो मैसेज क्या देंगे। क्या केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि देखिए 2019 के बाद जो है उनकी जिम्मेदारियों में थोड़ी सी कमी भी की गई थी, क्योंकि अपने जो चुनाव है वो हार भी गए थे वो। इसीलिए अब देखना बेहद, लेकिन हार के बावजूद उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया था, और इसीलिए इसीलिए ये देखना होगा कि अब क्या बदलाव होंगे, क्या संगठन स्तर पर बदलाव होंगे। देखिए, ये जो नाराजगी है ना केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की समय समय पर सामने आती रही। 2017 में जब डेप्यूटी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य, तब वो पीडब्ल्यूडी विभाग भी संभाल रहे थे। उस वक्त काफी टेंडर्स जो है वो रद्द कर दिए गए थे, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। तो ये नाराजगी जो है वो है तो पुरानी, लेकिन इस वक्त टाइमिंग को लेकर काफी सोचना होगा। जिस तरीके से वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने सरकार को संगठन से बड़ा नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि संगठन ही बड़ा है और दोनों को मिलकर काम करना होगा, और यहाँ पर संगठन सबसे बड़ा है। जाहिर तौर पे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संगठित करने की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद और ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपने मन मुताबिक हर कुछ नहीं कर सकती है, संगठन को साथ लेकर चलना होगा। हालांकि देखिए, प्रभारी मंत्रियों के साथ ये बैठक विधानसभा में उपचुनाव को लेकर है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। अब देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार मिली बीजेपी को, उसको लेकर कितना मंथन हुआ है और उससे
सीख अब क्या ली मिलती है? बिल्कुल। और देखिए 5 कालिदास मार्ग पर अभी भी वो जो बैठक है वो चल रही है, योगी आदित्यनाथ वो बैठक ले रहे हैं, इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, वो बदलाव क्या होंगे। और देखिए ये पहला मौका नहीं है, जब से आप रोमिता हमने देखा है लोकसभा चुनाव में यूपी में इस तरह की स्थिति हुई तब से कई बार मीटिंग्स के दौर चले, खुद जेपी नड्डा पहुंचे हैं, कई बार मंथन हुआ है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शायद इस तरह की उम्मीद थी नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने अयोध्या में काम किया, जिस तरह से आपने बनारस में काम किया, बहुत सारे काम किए, लेकिन सवाल वही था कि क्या आप ग्राउंड पे रूट लेवल पे लोगों तक पहुंच पाए, कार्यकर्ताओं की बात आपने सुनी या नहीं सुनी, उसका नतीजा तो अब मिल चुका है। बहरहाल इन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसके लिए अब रणनीति बन रही है, किस तरीके से किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और क्या कुछ बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और देखिए देखना होगा कि क्या संगठन में भी कोई बदलाव हाँ। किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन का जिक्र किया है। वैसे खुशबू, आपको क्या लगता है कि 2017 में जो सुगबुगाहट तेज हुई थी, 2017 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो सुगबुगाहट थी, वो क्या ये बताती है कि कोई बदलाव भी यहाँ पर हो सकता है? क्या इस तरह के भी संकेत मिलते हैं? देखिए रोमिता, ये बात तो है कि 2014 की बात आप कर लीजिए, जिस तरह से यूपी की बात आप करते हैं, या 2019 में जिस तरह से यूपी में प्रदर्शन था, हमने ये देखा है कि यूपी में प्रदर्शन तो खराब हुआ है। और ऐसे में इस बात से हम कभी इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी बड़े फैसले नहीं ले सकती। बीजेपी ने हमेशा ही समय समय पे हर राज्य के लिए ऐसे फैसले लिए जो कि चौंकाने वाले रहे। और ये वो योगी सिर्फ आदित्यनाथ का हाँ आना भी बिल्कुल, चौंकाने योगी वाला आदित्यनाथ, वही फैसला मैंने था। जब शुरुआत की थी मैं उस वक्त भी ये कह रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य को ऐसा लग रहा था मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ जाता है। तो बीजेपी उस चीज में शायद माहिर है रोमिता कि आपको किस तरीके से फायदा मिले। अब ये 10 सीटें जीतना यूपी में, ये शायद उनके लिए सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए वो किसी भी हद तक बदलाव कर सकते हैं। अब आने वाले समय में कैसे बदलाव होता है ज़रूर देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें।